ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं 5वें अध्याय का 27वां 28वां श्लोक। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो उन्होंने कहा था कि जो काम और क्रोध से मुक्त हो गए हैं, यति जिनका हृदय ये बुद्धि उनके नियंत्रण में है, उनको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में भगवान इन 2 श्लोकों में बताते हैं कि वो काम क्रोध से मुक्त कैसे हुआ जाए, उसकी एक यौगिक विधि बताते हैं। यौगिक मतलब जो पतंजलि योग सूत्र के संबंधित ध्यान। तो अभी तक जितना भी उन्होंने ज्ञान दिया था वो कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में था। अब थोड़ा राजयोग
जिसके लिए योग शब्द प्रयोग किया जाता हो, उसको यहाँ थोड़ा समझाते हैं। और अगले अध्याय की भूमिका भी इसी से है, क्योंकि आगे आगे वाले अध्याय में राजयोग पर ही चर्चा करेंगे वो। और ये जो ध्यान की पद्धति यहाँ बता रहे हैं भगवान, ये सभी मार्गों के लिए प्रयोजनीय है, क्योंकि आप भक्ति योग करें, ज्ञान योग करें, कर्म योग करें, हर योग में आपको अपने मन को नियंत्रण में करना पड़ता है, तो उसकी ये विधि सब जगह लागू होती है। तो यहाँ कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुचैवंतरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। बाह्य इंद्रिय विषयों के समस्त विचारों को बाहर निकालकर नेत्रों की दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके और नासिका के भीतर और बाहर जाने वाले श्वास को नियंत्रित करते हुए जिस ऋषि ने अपने इंद्रिय मन और बुद्धि को वश में कर लिया है, मोक्ष प्राप्ति जिसका लक्ष्य है, और जो इच्छा भय एवं क्रोध से रहित है, वे वास्तव में सदैव मुक्त हैं। तो हमारे उपनिषदों के अनुसार हमारे शरीर में अनेक विभाग हैं। एक बाह्य शरीर है, फिर उसके अंदर शरीर है जिनको कोश का नाम देते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। तो जो हमको शरीर दिखता है इसको अन्नमय कोश बोलते हैं, क्योंकि ये अन्न से बना हुआ है। और उसके फिर प्राणमय कोश है। तो प्राण एक शक्ति है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है काम करने की। वायु जो बाहर चलती है इसको वायु बोलते हैं, लेकिन इसी वायु को जब हम अंदर ले जाते हैं श्वास के द्वारा तो उसको प्राण की संज्ञा दी जाती है। और वो प्राण जो है वो 5 प्रकार के हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान, और उनके अलग अलग क्रियाएं हैं। हमारे शरीर में भिन्न भिन्न क्रियाएं उनसे होती हैं। तो वास्तव में जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसको प्राण बोलते हैं, जो सांस अंदर लेते हैं उसको अपान बोलते हैं। इसका कहा प्राणापानो समोकृत्वा, प्राण और अपान को समान करके। तो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो प्राण के माध्यम से ही होती हैं। अगर प्राण का संवाहन फ्लो ठीक से ना हो तो वही शरीर का अंग फिर ठीक से काम नहीं करेगा। तो जैसे कोई मशीन होती है और उसमें बिजली का करंट जाता है तार के माध्यम से, तो तभी वो चलती है। जैसे कंप्यूटर देखें तो अंदर छोटे छोटे बहुत तार हैं। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में प्रवाहिका नाड़ियाँ हैं, नाड़ियों में खून चलता है। हम जो सांस लेते हैं सांस हर एक सेल में जाती है। तो सांस तो हम नाक से लेते हैं, हमारे फेफड़ों में जाती है, फिर वहाँ से हर एक सेल में पहुँचती है वो। तो उसके लिए ये सब तंत्र बैठा हुआ है और उसी से सब क्रियाएं होती हैं। जैसे हम हाथ उठाते हैं, पैर चलाते हैं, भोजन खाते हैं या मलमूत्र त्याग करते हैं, आँख बंद करते हैं खोलते हैं, या दिमाग से सोचते हैं, भोजन का पाचन होता है। तो ये सारी क्रियाएं जो है ये प्राणों के माध्यम से ही होती हैं। 5 मुख्य प्राण हैं, फिर 5 उप प्राण हैं। तो वो अगर समान रूप से काम करते रहें तो स्वस्थ उसी को बोलते हैं। जब हर चीज़ समान अवस्था में, सम अवस्था में रहती है, बैलेंस्ड अवस्था में रहती है, तो वो स्वास्थ्य है।
और समदोष समग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। आयुर्वेद में भी स्वस्थ की जो व्याख्या है, जो उन्होंने उसकी डेफिनेशन दिया है, तो उसको बताया कि जिसका दोष समान है, अग्नि समान है, मलमूत्र की क्रियाएं समान रूप से चल रही हैं, विषमता नहीं है, तो उसी को स्वस्थ बोलते हैं। तो यहाँ भगवान गीता में बार बार सम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमारा मन जो है वो समान अवस्था में, बुद्धि, तो यहाँ इनका संबंध प्राण से भी है। जैसे अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश। तो प्राणमय जो कोश है उसका संबंध अन्नमय कोश यानी कि स्थूल शरीर से भी है, और उसके ऊपर जो मन है उससे भी है। तो जैसी हमारी मानसिक स्थिति होती है वैसी हमारी प्राणों की क्रिया चलती है, और जैसे हमारे प्राणों की क्रिया चलती है वैसे ही मन की क्रिया होती है। तो आपने भी देखा होगा, अगर किसी को गुस्सा आता है तो उसकी फिर सांस की प्रक्रिया तेज हो जाती है। जब आप स्वस्थ चित्त से रहते हैं, शांत चित्त से, तो आपका श्वास गहरा चलता है। जैसे आप रात को सोते हैं तो लंबे लंबे सांस लेते हैं, तो सांस से ही हमारे मन की स्थिति बदल जाती है। हमारे मन में जो अनेक प्रकार के भाव, अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं, उन भावों के अनुसार हमारी सांस की प्रक्रिया बदलती है। तो भाव से भी सांस बदलता है और सांस से भी भाव बदलता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है अगर, तो आप लंबे लंबे सांस लेने लगें तो आपका गुस्सा समाप्त हो जाएगा, आप गुस्सा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ उसको समान करने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि प्राणापानो समौ कृत्वा। तो समान करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक प्राणायाम जो किए जाते हैं, प्राणायाम का मतलब आयाम, उसका एक्सपेंशन, क्षेत्र, उसको आयाम बोलते हैं। तो प्राण की क्षेत्र को बढ़ाना, घटाना। तो एक प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जिसको अल्टरनेट ब्रीदिंग बोलते हैं। तो वो शरीर में बैलेंस करने के लिए, समता लाने के लिए बहुत श्रेष्ठ प्राणायाम है कि आप बाएं नथुने से सांस लें और दाएं से छोड़ें, और दाएं से लें और बाएं से छोड़ें, और समान समय होना चाहिए उनका। जितनी देर आप सांस लेते हैं उतनी देर छोड़ें, जितनी देर छोड़ते हैं उतनी देर लें। तो इससे क्या होगा कि आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा, बुद्धि शांत हो जाएगी, प्रसन्न हो जाओ। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारण, जो नास में, हमारे नासिका में चल रहे हैं। तो वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन उनमें 3 प्रमुख हैं, और वो हैं इडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो बाएं हमारा जो नासापुट है वो इडा है, दाएं वाला पिंगला है, बाएं का संबंध सूर्य से है, और दाएं का संबंध बाएं का सूर्य से है, सॉरी चंद्रमा से है, और दाएं का सूर्य से है। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, स्वर विज्ञान। शिव जी ने बोला है पार्वती को इसके बारे में, और हठ योग में भी इसका वर्णन आता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अपने प्राणापान को समान करके, और ध्यान जो है वो जो हमारी भौएं हैं उनके बीच में लगाएं। तो ये आज्ञा चक्र का स्थान है। शरीर में 7 चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, तो मणिपुर। तो
मेरी चादर कहाँ थी? यहाँ। मेरी चादर को कहाँ फेंक दी यहाँ से? That's why I'm feeling cold. So he says that स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यांश चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवो। इस भ्रू के मध्य में इसको ध्यान को लगाना है। तो ये भौहों के बीच में जो केंद्र है इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो आज्ञा शब्द का मतलब होता है ऑर्डर, किसी को नियंत्रण करना। तो इस चक्र पे अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपकी इंद्रियां आपके वश में हो जाएंगी। तो पहले कहा था ना, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम। तो सबसे बड़ी समस्या काम की है। काम इच्छा, काम का मतलब काम भोग, स्त्री पुरुष का संभोग, इसको भी काम बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी कामना है मनुष्य में, जीवों में, और ये बहुत परेशान करती है जब आप आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं तो। और इसके बारे में आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो इसको नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि ये काम शक्ति जो है ये हमको यहीं पर बांध के रखती है। इसी में व्यक्ति लगा रहता है पूरा जीवन, और इससे ऊपर उठ नहीं सकता है वो। तो यहाँ ये जो श्लोक भगवान बोल रहे हैं एक वैज्ञानिक पद्धति है कि इससे कैसे मुक्त हुआ जाए। तो मुक्त होने के अनेक मार्ग हैं। कर्म योग भी उसका मार्ग है और भक्ति योग भी है। लेकिन ये राजयोग जो मार्ग है ये भी इसकी एक पद्धति है, एक वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि ये सब अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं, एनर्जी हैं, और वो किस प्रकार से हमारे शरीर को नियंत्रण करती हैं। क्योंकि हमारे मन में एक विचार आता है तो उसकी भी तो एक शक्ति है ना विचार की, और फिर क्रिया में वो बदलता है। पहले ही विचार आता है, फिर विचार के अनुसार हम क्रिया करते हैं। तो ये सब शक्ति से चलता है। तो इसी प्रकार काम शक्ति भी है, और उस पर फिर आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो उस पर आप क्रिया करेंगे। तो उसको किस प्रकार से नियंत्रण में करना है और उस काम शक्ति को कैसे संकल्प शक्ति में बदलना है, उसकी विधि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि प्राणापान को समान करके और आज्ञा चक्र पर ध्यान करना, और स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्य। स्पर्श का मतलब जो विषय भोग हैं उनको बाहर रखकर। तो वो तो बाहर ही हैं, विषय तो सब बाहर ही हैं, उसको बाहर क्या रखना है। तो बाहर रख के मतलब कि उनमें मन ना लगाना, मन से बाहर करना। क्योंकि ये जो संसार है ये तो बाहर है। हमारी जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको हम अपना कहते हैं, चाहे वो सजीव हैं चाहे निर्जीव हैं, चाहे वो धन है या कुछ संपत्ति है या कुछ संबंधी हैं, हमारे प्रियजन है, वो सब बाहर ही है ना। लेकिन वो हमारे अंदर कैसे आते हैं? मन से ही आते हैं ना। आप किसी भी चीज़ से जो संबंध बनाते हैं वो मन का ही बनाया हुआ है। मन से अगर निकाल दिया तो ख़त्म हो गया। और मन से वो हमारे अंदर बैठ जाता है, फिर हमको परेशान करता है अंदर। उसमें हमारी विचारधारा चलती है और फिर उसी में हमारा दिमाग घूमता रहता है। तो उसके लिए कहते हैं स्पर्शान कृत्वा। स्पर्श का मतलब तो किस चीज़ को छूना, लेकिन हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनमें स्पर्श इंद्रियां सब में रहती है, इसलिए स्पर्श शब्द का प्रयोग किया है। आप सूंघते हैं तो वहाँ भी स्पर्श है, स्वाद लेते हैं वहाँ भी स्पर्श है, आँख में भी कुछ गिर जाए आँख में तो पता चलता है ना। तो इसलिए स्पर्श शब्द का मतलब यहाँ सारी इंद्रियों के लिए है और इंद्रियों के विषयों के लिए। तो स्पर्शान कृत्वा बहिर बाह्यान, बाह्यान स्पर्शान, वो तो बाहर ही हैं, लेकिन उनको बहिकृत्वा मतलब मन से बाहर निकाल के। और हमारे मन में जाते हैं वो कामना के कारण।
और कामना होती है सुख के लिए। तो जब तक हमारे मन में ये रहेगा कि ये मेरी है ये वस्तु, तो तब तक वो हमारे अंदर बैठी रहेगी, हमारा संबंध बना रहेगा, और फिर वो हमारे मन में चंचलता पैदा करेगी। मन में चंचलता क्यों होती है? हमारा मन जो है वो निश्चल होकर क्यों नहीं बैठता है? केवल कामनाओं के कारण। हमारी कुछ ना कुछ कामना रहती है, और कामना मुख्य रूप से तो दो ही हैं, आप जानते हैं, सुख को प्राप्त करना, दुख से दूर करना, और उसी से संबंधित फिर अनेक कामनाएं। हमारी बुद्धि उसी में लग जाती है, हमारा अहंकार आता है फिर उसमें कि ये मेरे से अच्छा क्यों है, ये मेरे से आगे क्यों निकल गया, ईर्ष्या द्वेष, तो वो सब अहंकार से। और उससे मन हमारा स्थिर नहीं हो पाता है। आप जब बैठ के ध्यान करने लगेंगे तो मन जो है वो इधर उधर भटकता है, तो उसको थोड़ा अगर आप अध्ययन करेंगे कि मन किस कारण से भटक रहा है, तो आप पता चलेगा वो दो तीन चीज़ें ही होती हैं। एक तो कुछ शरीर संबंधी होगा कि मेरे को क्या खाना है, कब खाना है, और दूसरा किसी वस्तु के संबंध से, या कोई काम आपको करना है, कोई चिंता आपको सता रही है, तो वो विचार आएगा, और फिर मन उसी में घूमता रहता है बार बार। तो उससे कैसे निकला जाए उसकी विधि ये बता रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से आपको ध्यान करना है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवौ, कि आपको अपनी दृष्टि जो है वो हमारी जो भौं है उसके बीच में लगानी है। तो ऐसे अगर आप लगाओगे तो थोड़ी देर में तो आपकी आंख अंधी हो जाएगी। अगर लगा के देखो जरा, कभी प्रयास किया आपने? तो क्या ऐसा संभव है? आप अपनी आंख जो है वो दोनों भौं के बीच में लगा सकते हैं क्या? और लगाओगे तो थोड़ी देर में चक्कर आने लगेगा आपको। तो ये यहाँ पे नहीं लगानी है, क्योंकि आगे वाले श्लोक में, अगले अध्याय में बोलेंगे संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम दिशश्चैन अवलोकन। तो यहाँ तो कहते हैं भौहों के बीच में, और आगे वाले अध्याय में कहेंगे नासिका के आगे। तो वहाँ भी लगा के देखो जरा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि नाक के यहाँ लगाना है, उसका मतलब सामने देखना, नासिका के सामने ऐसे देखना, यहाँ पे नहीं है, सामने। वो भी तो नासिका, नासाग्री है ना वो भी, और वो भ्रूओं के बीच में देखना भी वही है, यहाँ नहीं है, वहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि ना तो दाईं तरफ देखना है, ना बाईं तरफ देखना है, बीच में देखना है। और ना ऊपर देखना है, ना नीचे देखना है, ना दूर देखना है, ना बिल्कुल पास में देखना है। तो उसका कारण यह है कि ज़्यादा इधर उधर देखोगे आप तो आपका मन उसमें लगेगा। तो इसलिए उसको थोड़ा आपके पास में ही स्थिर करके रखना है। और आँख ज़्यादा खुली होगी तो बहुत विक्षेप होगा बाहर की चीज़ों को देखने से, और आँख बंद कर लोगे तो नींद आएगी। क्योंकि जब भी आप ध्यान लगाते हैं या जप करते हैं तो उसमें दो समस्याएं आती हैं, एक को लय बोलते हैं, एक को विक्षेप बोलते हैं। लय का मतलब होता है निद्रा या तंद्रा, आलस्य आना, नींद का झटका आ जाना। और विक्षेप का मतलब होता है मन का इधर उधर भागना। तो अगर हम आँख खोल के अनेक चीज़ें देखते रहेंगे इधर उधर तो मन उसमें लगेगा। तो इसलिए उस दृष्टि को स्थिर करके रखना है। कहने का मतलब ये है कि आपकी दृष्टि जो है वो स्थिर होनी चाहिए, क्योंकि दृष्टि अगर स्थिर नहीं होगी तो आपका मन भी स्थिर नहीं होगा। अगर आप
आँख को इधर उधर ऐसे घुमाते रहिए तो और मन से आप स्थिर हो जाएं, ऐसा होगा नहीं। तो जैसे सांस को स्थिर करने के लिए बोल रहे हैं वो कि सांस में आपका स्थिर होना चाहिए, ऐसे दृष्टि भी स्थिर होनी चाहिए। इसलिए हठ योग में त्राटक का अभ्यास कराते हैं। त्राटक का मतलब एक ही बिंदु पर देखते रहना, तो वो ध्यान के लिए कराते हैं। तो उसी के लिए यहाँ कहते हैं कि आपकी दृष्टि जो है वो स्थिर होनी चाहिए और इधर उधर आंखें नहीं चलनी चाहिए। ये इसका कहने का अर्थ है। और उससे फिर क्या होगा कि आपका मन जो है वो समता की स्थिति में आ जाएगा। एक तंत्र है, उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। आजकल उसकी भी चर्चा होती है। तो उसमें शिव जी ने पार्वती को 112 विधियां बताई हैं ध्यान की। बहुत सूक्ष्म विधियां हैं और वो सारी ये जो 112 विधि उसमें जो बताई हैं उन्होंने, वो वास्तव में मन को स्थिर करने के लिए बताई हैं। तो उसमें एक विधि वास्तव में क्या है कि हमारा मन जो है वो बीच बीच में स्थिर होता है। तो जैसे यहाँ प्राणापान समो कृत्वा कहा, प्राणापानो समो कृत्वा, तो उसमें क्या है, प्राण और अपान मतलब सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। तो जब सांस को आप अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं तो उसके बीच में एक गैप आता है, एक वो जब ना बाहर छोड़ रहे हैं ना अंदर जा रहे हैं, तो वो समता की स्थिति होती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं और आप गाड़ी चला के गियर बदलें, तो जब गियर बदलते हैं तो ना तो आगे जा रही गाड़ी जा रही है और उसको फिर बैक करना है तो गियर बदलेंगे ना आप। तो आगे जा रही है, उसके बाद में पीछे जाएंगे तो पहले उसको न्यूट्रल में लाना पड़ेगा। न्यूट्रल में लाके तभी तो पीछे डालेंगे। तो जब भी आपको गियर बदलना है तो पहले न्यूट्रल में डालना पड़ेगा उसको, फिर दूसरे में जाएगी। तो वो जो न्यूट्रल में डालते हैं, वो न्यूट्रल को ऐसे समझिए कि वो समता की स्थिति है। वो ना इधर की है ना उधर की है, उसमें कुछ होता नहीं है। गाड़ी अगर न्यूट्रल में पड़ी रहेगी तो चलेगी नहीं, शांत हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारी सांस जो है उसका भी एक गियर बदलता रहता है, क्योंकि बाहर जा रही है अंदर जा रही है, बाहर जा रही है अंदर जा रही है, तो बीच में न्यूट्रल आएगा ना। तो उसी को बोल रहे हैं यहाँ समो कृत्वा, प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्य अंतरचारिण। तो वो विज्ञान भैरव तंत्र बोलता है कि उस पर ध्यान करो, वो बहुत सूक्ष्म होता है। या मानो आपका मन में विचार आता है, 112 विधियां ऐसे ही बताई हैं उन्होंने। मन में विचार आता है, आपके मन में एक विचार आया, फिर दूसरा विचार आएगा, तो एक विचार से दूसरे विचार जाने से पहले बीच में निर्विचार की स्थिति आएगी। तो उस निर्विचार की स्थिति को पकड़ना है, तो वहाँ आपका मन जो है वो समता की स्थिति में रहेगा। तो ऐसे ही हर समय हमारा ये सांस जो है ये भी बदलता रहता है। हर 48 मिनट में जो कोई स्वस्थ व्यक्ति होगा तो 48 मिनट जो है इधर से चलेगा, 48 मिनट इधर से चलेगा। आप इसको देख सकते हैं लगा के, यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के, और फिर सांस छोड़ें और देखें किधर ज़्यादा लग रहा है वायु। तो अगर आपकी दाहिना नासापुट चल रहा है, यानी कि पिंगला, यानी कि सूर्य नाड़ी चल रही है, तो इधर ज़्यादा हवा आएगी, और चंद्र नाड़ी चल रही है तो इधर ज़्यादा हवा आएगी। और एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों बैलेंस रहती है, तो वो सुषुम्ना चलती है, तो समता की स्थिति है, तो बदलती है। ऐसे ही दिन रात, तो दिन में सूर्य होता है, रात को चंद्रमा होता है, लेकिन फिर संध्या के समय होता है, वो समता का समय है, वो ना दिन है ना रात है। तो इसलिए उस समय कहते हैं गायत्री जप करो, मंत्र जप करो, पूजा करो,
बोलते हैं ना, संध्या करो, कहते हैं ना संध्या। संध्या संध्या तो मतलब केवल ना रात ना दिन, लेकिन संध्या शब्द जो है वो पूजा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वो कहते हैं वो संध्या वंदन कर रहे हैं। तो वो उसी समय क्यों कहा जाता है संध्या में करने के लिए? क्योंकि वो समय जो है ना वो समता का समय होता है, तो उसमें मन आपका आराम से टिकेगा, इसलिए उस समय को संध्या के लिए कहा गया है। तो गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, संध्या वंदन जो की जाती है, तो उसमें बताते हैं इसी तरह से। तो ये समता की स्थिति का वर्णन यहाँ पर भगवान कर रहे हैं, प्राणापान समो कृत्वा। और यतेंद्रिय मनोबुद्धि, तो इंद्रिय, मन और बुद्धि, 3 शब्द का प्रयोग किया ना यहाँ पर। और यत माने नियंत्रित, कि जिसकी इंद्रिय, मन और बुद्धि ये नियंत्रित हैं। तो इंद्रिय और बुद्धि के बीच में मन है, समझे ना। तो आपका मन जो है वो या तो इंद्रिय के प्रभाव में रहता है या बुद्धि के प्रभाव में रहता है। तो बुद्धि के प्रभाव में तो बहुत कम लोगों का रहता है, जो बुद्धिमान होते हैं उनका बुद्धि के प्रभाव में रहता है। नहीं तो प्राय करके हमारा मन हमारे इंद्रियों के प्रभाव में रहता है। इंद्रिया कहती है ये कि देखो वो देखो, तो आजकल सब लोग वीडियो देखने पे लगे रहते हैं ना, जहाँ भी देखो, तो इंद्रिय के प्रभाव में ही है ना। मन जो है वो इंद्रिय के प्रभाव में, बुद्धि के प्रभाव में होगा तो सोचेगा कि नहीं मैं क्यों देखूं, क्या है इसकी आवश्यकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको नियंत्रण में करना मन को। तो पहले इंद्रिय, फिर मन और बुद्धि। और पहले कह आए हैं 3रे अध्याय में, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि, कि इंद्रिय से शक्तिशाली मन है और मन से शक्तिशाली बुद्धि है। तो इसलिए हमें अपने बुद्धि का उपयोग करके मन को उसके नियंत्रण में लाना है। और जब मन बुद्धि के नियंत्रण में आएगा तो इंद्रिय मन के नियंत्रण में आ जाएंगे। तो ये क्रम है यहाँ पर, ये तो इंद्रिय मनोबुद्धि। और मोक्ष परायण, तो परायण मतलब यहाँ उसका उद्देश्य है एक ही, अपने जीवन का एक नियत उद्देश्य है। आध्यात्मिक मार्ग का उद्देश्य मोक्ष है या हमारा भक्ति है, कृष्ण प्रीति। तो वो ही हमारा, उसी में हमारी परायणता होनी चाहिए। अयन माने होता है जब किसी का कोई चीज़ आधार होता है, जैसे नारायण शब्द है ना, तो नर माने जल, जल में लेटते हैं ना, इसलिए उनको नारायण बोलते हैं। तो परायण का मतलब यहाँ मोक्ष परायण, मतलब मोक्ष ही हमारा पर है, वही हमारा उद्देश्य है। और हमारा मन जो है उसी में रहता है। तो हमारा मन जो है किसी और उद्देश्य के पीछे नहीं भागता है। जब हमारा उद्देश्य नियत नहीं होता है तो फिर हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हमने कुछ पढ़ लिया उससे प्रभावित हो जाते हैं, फिर किसी ने कुछ कह दिया उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो हम एक चीज़ में नियत होके नहीं रहते हैं। और जब ऐसा नहीं होता है तो फिर आप कहीं पहुंचते नहीं हैं। वो इसी प्रकार से जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको अपना गंतव्य स्थान पता है तो आप रास्ता पकड़ के वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन आपका गंतव्य स्थान जो है वो कुछ नियत नहीं है कहाँ जाना है, तो जिधर चले मन, तो चलो इधर भी चल के देख लेते हैं ये सड़क कहाँ जा रही है। तो देखते हैं ना कि चलो इस मार्ग को भी देख लेते हैं इसमें क्या है। फिर किसी ने कुछ और मार्ग बता दिया तो उसको करने लग जाते हैं, फिर कुछ और आ जाता है तो उसको करने लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ कहते हैं मोक्ष परायण, कि आपका जो उद्देश्य है वो मोक्ष है। और तभी आपका इंद्रिय मन बुद्धि नियंत्रित होंगी। अगर हमारा उद्देश्य
नियत नहीं है तो फिर हम फिसल जाते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा भी। बुद्धि भी ले जा सकती है। तो ये अपना उद्देश्य है, उसको नियत करना ये परम आवश्यक है। और जो किसी एक मार्ग पर चलते हैं उनका भी उस उद्देश्य में मन जो है वो ठीक से स्थित नहीं रहता है, फिर वो छोटे छोटे उद्देश्य में भटकते हैं। तो जैसे एक कंजूस आदमी होता है ना, कंजूस जानते हैं ना, तो कंजूस जो है ना वो पैसों को एकदम पकड़ के रखता है। वो 5-5 पैसे को भी सोचता है कि इसको मैं कैसे खर्च करूं। तो आध्यात्मिक मार्ग में ऐसे कंजूस बनना पड़ता। हमारा समय और हमारी क्रियाएं, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति वो हम व्यर्थ की चीज़ों में नहीं लगाना चाहते। कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी ये से, कभी इसके चक्कर में इसने मेरे को ऐसे क्यों कह दिया, उसको ऐसे क्यों कह दिया। तो वही मैं उदाहरण देता हूँ कि आपको मानो हवाई अड्डे जाना है, आपको जहाज है, आपकी उड़ान नियत समय पर आपको उसको पकड़ना है और आप गाड़ी से जा रहे हैं, बीच में रास्ते में किसी ने आपके कार के ऊपर एक कंकर फेंक दिया, तो आप क्या कार रोक के उससे लड़ने जाएंगे? नहीं, आपको अपनी गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचना है। तो आप उसको नहीं, उसने कहा छोड़ो, इसने जो किया। या आप जा रहे हैं, किसी ने आपको गाली दे दी, तो आप उस लड़ने उतरेंगे? आपको अपनी उड़ान पकड़नी है, तो उसकी परवाह ना करके आप चलते जाएंगे। तो इसलिए उसको थोड़ा सहन करेंगे। तृणादपि सुनिचैन तरोरी व सहिष्णुना, श्री महाप्रभु जी कहते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में क्या है कि हम अगर सहनशील नहीं होंगे तो कोई ना कोई, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कोई ना कुछ बोलता ही रहता है। आप ना भी बोलें, अगर आपका फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, तो उस पर कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। अभी कल परसों में किसी को बोल रहा था कि मेरा को तो है नहीं, कहता नहीं आपका तो होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रखना चाहता। तो प्रक्षालनाधि पंकजस्य दूराधः स्पर्शनम वरम, आप अपना पैर कीचड़ में डालो फिर उसको धो, इससे अच्छा कि कीचड़ में डालो ही मत। तो हमें क्यों, मेरे को क्या आवश्यकता है उसकी। तो ये हमारे मन को उद्वेग करने के लिए अनेक उपकरण हमें तकनीकी ने दे दिए हैं, टेक्नोलॉजी ने हमें वरदान रूप में दिए हुए हैं कि बेटा ले लो ये। तो ये समस्याएं आजकल हैं, तो हमको उससे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और वो तभी संभव है जब हम अपने उद्देश्य में नियत होंगे, मोक्ष परायण जो कहा। और विगत इच्छा भय क्रोध, और इच्छा और भय और क्रोध, इनसे मुक्ति। तो भय और क्रोध तो इच्छा के कारण ही आते हैं, मूल तो इच्छा ही है। जब इच्छा होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं हो तो उससे भय होता है, क्रोध होता है, कोई उसमें रोड़ा अटका है। तो इसलिए कहते हैं कि विगत इच्छा भय क्रोध हो, यह सदा मुक्त एव से। तो ऐसा व्यक्ति तो सदा मुक्त ही रहता है। तो आपको ये समझना है कि हर एक किसी भी व्यक्ति की सारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। दुनिया में ऐसा कभी भी कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों। क्योंकि सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी तो नई इच्छा आ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि इच्छा पूरी होगी तो अब दूसरी इच्छा आएगी नहीं, वो तो आती रहती हैं, मरते समय तक भी आएंगी। तो इच्छा जो है किसी की सारी पूरी नहीं होती हैं। भौतिक इच्छाएं तो पूरी होती नहीं हैं। आपकी जितनी भी भौतिक इच्छाएं उनको पूरी कर लो, फिर नई खड़ी हो जाएगी। तो ये जब आप समझेंगे तो आपको फिर सोचेंगे ठीक है, मेरे को अपनी इच्छाओं को सीमित रखना है। मेरी अपनी जो आवश्यकताएं हैं शारीरिक मानसिक जीवन यापन करने के लिए, उतनी इच्छा रखनी, ज़्यादा क्यों बढ़ा के रखनी है। लेकिन एक ऐसी इच्छा है वो अगर पूरी हो जाए तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी।
अगर आप अपनी भौतिक इच्छाओं को, छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहोगे तो वो कभी पूरी नहीं होंगी। लेकिन एक ऐसी इच्छा है कि वो अगर पूरी हो गई तो सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी, सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए उसी इच्छा के पीछे क्यों ना पड़ा जाए। हिंदी में कहते हैं ना, हाथ धो के पीछे पड़ जाना। तो वो है भगवान प्राप्ति की, भगवान के प्रेम प्राप्ति कहिए या भगवान प्राप्ति। तो अगर आपको भगवत प्राप्ति हो गई तो आपकी सारी इच्छा पूरी हो गई, फिर कोई इच्छा बचेगी ही नहीं आपकी। कोई आपको कहे कि ये इच्छा ले लो तो कहेंगे कि नहीं, हमारे पास तो सब पूर्ण है। तो उसी को फिर बोलते हैं आप्तकाम। आप्तकाम जो शब्द आपने उपनिषद इत्यादि में सुना होगा, भगवान को भी आप्तकाम बोलते हैं, यानी कि जिनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हैं। तो इसलिए भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं जब भगवत प्राप्ति हो जाती है, फिर कोई इच्छा बचेगी ही नहीं। तो इसलिए उसी इच्छा को हमें पूरी करना है। बाकी तो आप देखते हैं कि और जितनी भी इच्छाएं, जैसे हमारी सबकी इच्छा रहती है कि मैं मरूँ ना, लेकिन किसी की पूरी हुई है? या मैं बूढ़ा ना हूँ, या मैं स्वस्थ रहूँ, मैं बीमार ना पड़ूँ, ये तो सभी की इच्छा रहती है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी इच्छा ना हो कि मैं बीमार ना पड़ूँ, मैं बूढ़ा ना हूँ, मैं मरूँ ना, मैं अमीर बना रहूँ, मेरा किसी से झगड़ा ना हो। तो ये सब इच्छाएं हमारी रहती हैं, लेकिन कभी पूरी नहीं होती हैं। आप अपने परिवार लोगों से प्रेम करते हैं, बहुत प्रीतिपूर्वक संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी झगड़ा हो जाता है उनसे। आप चाहे जितना मर्जी उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर लीजिए, फिर भी उनकी तरफ से कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे। सबके साथ नहीं होता, लेकिन प्राय करके ऐसा होता है आजकल विशेष तौर से। तो इसलिए आपकी ये भौतिक इच्छाएं जो हैं ये पूरी कभी होने वाली नहीं है। तो इसको जब आप समझ लोगे तो तब इनसे आप छोड़ दोगे इनको। इसी को कहा विगत। विगत माने जिसको छोड़ दिया। विगत इच्छा भय क्रोध हो। तो ये होगा जब हम अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो है वो सदा मुक्त एव है सा। वो कहते हैं ऐसा व्यक्ति तो सदा मुक्त ही है, उसको मुक्त होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंधन और मोक्ष जो है वो इच्छा के कारण ही है। अगर हमारी भौतिक वस्तुओं से, भौतिक संबंधों से, भौतिक जगत से सुख लेने की इच्छा है ही नहीं तो हमें क्या चीज़ बांधेगी। बंधन कोई बाहर थोड़ी है, बंधन तो हमारे मन का बनाया हुआ है। तो इसलिए जब विगत इच्छा भय क्रोध है, जब वो इनसे मुक्त हो गया, वो किसी को उसका कोई भय नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, क्रोध नहीं है, तो मुक्ति है वो। तो मुक्ति हमारे आसपास ही है, क्योंकि स्वरूप से तो हम सदा मुक्त ही हैं। बंधन हमारे कोई स्वरूपगत बंधन नहीं है। और फिर इस अध्याय का अंतिम श्लोक भगवान बोलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और यहाँ तो इन दो श्लोकों में तो भगवान ने योग की विधि बताई। अब एक दूसरी विधि बताते हैं मन को शांत करने की। उसमें आपको कोई प्राणायाम नहीं करना है, कोई आसन नहीं करना है। केवल अगर आप उसको समझ लें और उसमें आपकी श्रद्धा हो जाए तो उसी से मन शांत हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कुछ श्लोक भगवत गीता के बहुत ही प्रायोगिक और प्रयोजनीय श्लोक हैं, महत्वपूर्ण श्लोक। पिछले वाले भी हैं, प्रायोगिक हैं, उनको आप करके देख सकते हैं। पर ये बहुत अच्छा श्लोक है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों एवं तपों का भोक्ता, समस्त लोकों का महेश्वर तथा समस्त जीवों का सुहृद जानकर
मनुष्य शांति प्राप्त करता है। तो केवल जानकर ही शांति हो जाती है, क्योंकि सारी समस्या जो अज्ञान की ही है। ये जो इच्छाएं आती हैं, कामनाएं आती हैं, बंधन आते हैं, ये भी अज्ञान के कारण ही। अविद्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। लेकिन जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में भगवान जो हैं वही हर चीज़ के भोक्ता हैं और वही महेश्वर हैं, वही नियंता हैं और वो सबके सुहृद हैं, तो आपको शांति मिल जाएगी। तो ये शांति का मंत्र है। लोग कहते हैं जगत में शांति होनी चाहिए, विश्व शांति होनी चाहिए। तो ये शांति का फार्मूला, शांति का मंत्र भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत साधारण सी चीज़ है, कोई बड़ी जटिल चीज़ नहीं बता रहे। और ऐसी भी नहीं है जिसको हमें समझने में और उसको ग्रहण करने में कोई समस्या हो। तो कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि मैं जो है सभी यज्ञों का, सभी तपस्याओं का भोक्ता मैं ही हूँ। तो आगे भी कहेंगे अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता प्रभुरेव च। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप कोई भी यज्ञ करें, कोई भी तपस्या करें, तो यज्ञ करेंगे तो उसमें एक यजमान होगा और एक ऋत्विक होगा, ब्राह्मण, और फिर कुछ यज्ञ की सामग्री होगी। इसी से यज्ञ होता है, अग्नि में आहुति दी जाएगी। तो अगर आप इसको देखें तो जो यज्ञ की सामग्री है वो प्रकृति के पदार्थों से बनी हुई है। और प्रकृति किसकी है? भगवान की है। भिन्ना प्रकृति रष्टधा, भगवान कहते हैं ना, मेरी प्रकृति है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, कहते हैं मेरी प्रकृति है। तो इन्हीं चीज़ों से तो सब सामग्री बनी है ना। भूमि आपो अनलो वायु, पृथ्वी जल तेज आकाश, इन्हीं से बना हुआ है सब कुछ। और ये कहते हैं कि ये मेरी है। तो जो आहुति आप डाल रहे हैं वो उन्हीं की पदार्थ हैं। जो मंत्र जप करने वाला है ब्राह्मण, उसका शरीर, उसकी बुद्धि, वो भी सब उन्हीं की है। जो यजमान है वो भी उनका शरीर, और उनके अंदर भी भगवान ही बैठे हुए हैं। तो जो वस्तु जिसकी होती है उसका उपयोग वही करता है। आप अगर ऑफिस में जाके काम करते हैं किसी संस्था में, तो वहाँ आपको जो उपकरण दिए जाते हैं, कंप्यूटर, कुर्सी, मेज बैठने के लिए, तो वो इसलिए दिए जाते हैं कि आप उनको उपयोग जो है उनकी सेवा के लिए करें। तो ऐसे यहाँ जितनी भी सामग्री है हम अपने जीवन में जो उपयोग करते हैं, विशेष तौर से यज्ञ के लिए, तपस्या के लिए, तो वो तो सब भगवान की ही है। तो इसलिए उसका भोक्ता तो भगवान ही होंगे, और तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके प्रभु, उसके मालिक वही हैं। लोग कहते हैं हम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता प्रभुरेव च, मैं ही प्रभु हूँ इनका। तो इस बात को अगर हम समझ लें तो हमारा मन शांत हो जाएगा। और हम क्या सोचते हैं कि इन सब का मालिक मैं हूँ, तो उसी से फिर बंधन होता है। आप ऑफिस में जाते हैं और वहाँ जितनी भी सुविधाएं आपको दी हैं, जितने भी उपकरण दिए, उनको आप अपना समझ लें, आप उठा के घर ले आएँ, आप ये तो मेरी है जी। तो ऑफिस में आप कहेंगे कि हाँ ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा कंप्यूटर है, लेकिन फिर भी है तो वो कंपनी का ही। ये तो सब मानते हैं ना। तो इसी प्रकार से हम इनको कह सकते हैं कि मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरा खेत है, लेकिन हमें ये अंदर से समझना चाहिए कि सब भगवान का ही है। जैसे ऑफिस के उपकरणों के बारे में हम समझते हैं, ऐसे यहाँ समझना चाहिए। जैसे वहाँ उनको आप ठीक से रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, अपने कमरे का ताला भी लगाते हैं, तो ऐसे यहाँ भी करना है।
ये मकान है, मैं कहता हूँ मेरा है, कागज़ में भी मेरा नाम है, लेकिन अंदर से मेरे को पता है कि भगवान का है। तो मैं इसकी देखभाल करूँ, सुरक्षा करूँ, लेकिन है तो उन्हीं के लिए और उन्हीं का है। तो ऐसी जिसकी समझ होगी उसका मन शांत रहेगा। तो फिर वो कोई वस्तु उनकी कृपा से मिल जाती है तो भी उन्हीं की है, और वो उसको ले लेते हैं तो भी उन्हीं की है। तो जैसे किसी को कोई बच्चा पैदा होता है तो भगवान, यहाँ भारत में कहते हैं कि भगवान की कृपा से बच्चा हुआ है, लेकिन अगर वो मर जाए तो तब रोते हैं, तब नहीं समझेंगे भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया। जब दिया था तो ले भी उन्होंने लिया, तो आपका मन शांत रहेगा, जिसने दिया उसने ले लिया। तो ऐसे ही हर चीज़ है। तो इसलिए भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो जब हमारे मन से ये ममता निकल जाएगी कि ये वास्तव में मेरी नहीं है, तो उससे फिर हमारी इच्छाएं भी नहीं होंगी उसको भोगने की। और जब भोगने की इच्छा नहीं होगी तो मन शांत रहेगा, क्योंकि अशांति तो इच्छाओं के कारण ही होती है ना। तो जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे कि ये ईश्वर की हैं, तब तक हम अशांत रहेंगे। तो ममता का त्याग का मतलब है कि हम उससे सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि जो वस्तु हमारी होती है उसी का हम भोग करना चाहते हैं। हमारा मकान है, हमारे मकान के बराबर में पड़ोसी का मकान है, तो हमारे मन में ये इच्छा थोड़ी होती है कि इस मकान में भी जाके मैं सो जाऊं, या इस मकान में किसी को मैं किराए पर रख दूं। नहीं, तो आपको पता है कि मेरा नहीं है, लेकिन आपका अपना मकान है, कहीं और है, उसको आप किराए पे दे सकते हैं, स्वयं रह सकते हैं, आपका अपना है। तो जब हम समझेंगे कि सब कुछ भगवान का ही है, तो फिर हम उससे सुख प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देंगे कि इसको हमें भगवान की सेवा में ही लगाना है, और उससे मन शांत होगा फिर। और सर्वलोक महेश्वरम, भगवान जो है वही सब लोकों के, लोक का मतलब जो लोक होता है, भूलोक, भूअरलोक, इंद्रलोक, स्वर्गलोक इत्यादि, और लोक का मतलब लोग भी होता है, जनता। तो सबके महेश्वर वही हैं। कुछ होते हैं ईश्वर, और वो है महेश्वर, सर्वेश्वर। सबके ईश्वर वही हैं, यानी कि आत्यंतिक नियंता प्रभु ही हैं, सब उन्हीं के द्वारा संचालित है। तो ये बात अगर हम समझ लेंगे तो इससे भी हमारे मन को शांति मिलेगी कि अंततो गत्वा सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है। नहीं तो हमारा मन जो है छोटी छोटी चीज़ को लेके उद्वेलित हो जाता है, लेकिन जब हमको पता रहेगा कि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं के नियंत्रण में है, तो फिर हम उन्हीं पर छोड़ते हैं कि उनकी इच्छा से चल रहा है। और फिर जो तीसरी बात जो है और बहुत महत्वपूर्ण है, सुहृदम सर्वभूतानाम, के सब भूतों के वो सुहृद हैं। तो सुहृद मतलब जिसका हृदय बहुत शोभन है, सुंदर है, यानी कि हितकारी है, सबका हित करने वाले हैं वो। भगवान कहते हैं ना, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए बराबर हूँ। तो चाहे कोई दुष्ट व्यक्ति है, चाहे साधु है, भगवान सबका हित करते हैं, दुष्ट का भी हित करना चाहते हैं, क्योंकि सब उन्हीं के हैं ना। तो हमें कम से कम इतना तो ध्यान में रखना है कि हमारे सुहृद वही हैं, वो उनका किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, सबका भला चाहते हैं वो। तो अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हमारे जो सुहृद हैं वो भगवान हैं, तो हमारे मन में शांति होनी चाहिए ना फिर, कि इतना बड़ा व्यक्ति जो सर्वलोक महेश्वर है वो हमारा हितकारी है, तो हमें चिंता क्यों हो रही है।
अगर इस जगत में कोई बड़ा आदमी है और उससे आपकी मित्रता है या आपका संबंध है उससे, और वो आपकी देखभाल करता है, तो आपको चिंता नहीं होगी ना। फिर सोचेंगे अरे ये हमारे इतने बड़े मंत्री हैं, इतने बड़े व्यवसायी हैं, अमीर आदमी हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो हमें किस बात की परवाह है। लेकिन यहाँ तो भगवान जो सर्वलोक महेश्वर हैं वही हमारे हितकारी हैं, तो फिर तो हमें चिंता होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हम भगवान को अपना सुहृत नहीं मानकर किसी व्यक्ति विशेष को अपना सुहृत मानते हैं, अपने संबंध यहाँ बना के उन्हीं को सोचते हैं ना कि मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा रिश्तेदार, इन्हीं को हम अपना सुहृत मानते हैं। और वो कोई सर्वलोक महेश्वर तो है नहीं, उनकी कोई विशेष शक्ति नहीं है, और उनमें अगर कुछ शक्ति है तो वो भी अनित्य है, कब जाएगी कुछ पता नहीं, वो भी कब चले जाएं कुछ पता नहीं। तो ये तीन चीज भगवान यहाँ पर बताते हैं। लेकिन जीव क्या समझता है कि सब चीज का भोक्ता मैं हूँ और हर चीज का मालिक मैं हूँ, और ये मेरे आसपास के लोग मेरे संबंधी हैं। तो ऐसा जब सोचते हैं तो उससे अशांति होती, वो सारे अशांति के कारण है। आप अपने आप को भोक्ता समझोगे, अपने आप को कर्ता समझोगे तो कर्म का बंधन पड़ेगा। अपने आप को नियंता समझोगे तो आपको 50 चिंताएं आएंगी ही, क्योंकि आप में उतनी शक्ति तो है नहीं कि उस समस्याओं को देखभाल कर सकें। आपकी बहुत सीमित शक्ति है, और जो आप जिनको आप अपना सुहृद समझ रहे हो उनका कब पता नहीं वो कब द्रोहित हो जाएं, कब आपके शत्रु बन जाएं, कब आपको छोड़ जाएं, कब आपको धोखा दे दें। तो ऐसा नहीं है कि हमको अपने संबंध छोड़ने हैं, जो आपके संबंध है उनको रखिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि इन सब के ऊपर भगवान है और वही वास्तव हमारे निर्निमित्त हितकारी हैं। भगवान और भगवान के भक्त, भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। वो अद्वेष्टा हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं, करुणा का भाव रखते हैं। और भगवान भी ऐसे ही, जैसे गुण भगवान के ऐसे उनके भक्तों के भी होते हैं। तो जब हम इस बात को समझ लेंगे तो हमारे अंदर शांति आएगी, मन हमारा शांत हो जाएगा। तो ये ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, और ये ज्ञान होगा जब हमारे अंदर श्रद्धा होगी शास्त्र के शब्दों में, क्योंकि ये ज्ञान हमको शास्त्र से ही मिलता है। अगर यहाँ हम गीता में हमारी श्रद्धा ही नहीं होगी तो हम इसको क्यों मानेंगे। और मानने से ही काम हो जाएगा। एक तो होता है कि उसको अनुभव में लाना, अनुभव तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम इसको दृढ़तापूर्वक मान लें तो उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य बात है। जो असत्य बात है उसको तो मानने से आपको लाभ होगा नहीं और अनुभव में तो आएगी नहीं, क्योंकि असत्य है। लेकिन ये सत्य चीज़ ऐसी है कि उसको अगर हम मान भी लें, अपने हृदय से उसको स्वीकार कर लें, तो उसी से हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए पहले भगवान ने कहा पिछले अध्याय में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। वहाँ भी कहा था उन्होंने कि ये ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो आपको शांति अचिरेण, तुरंत आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा? जब श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब आपके अंदर श्रद्धा होगी। तो यही मूल समस्या है, हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है। हम विश्वास नहीं करते हैं।
हम विश्वास अपनी बुद्धि पर करते हैं, अपने मन पर करते हैं, अपने विचारों पर करते हैं, अपनी धारणाओं पर, हमने कुछ अपनी धारणाएं बना ली हैं, उन पर विश्वास करते हैं। और भगवान के शब्दों पर, भगवान की शिक्षा पर, शास्त्र के वचनों में हम विश्वास नहीं करते हैं, तो इसलिए अशांति रहती है। तो ये श्रद्धा इनमें करना परम आवश्यक है। और श्रद्धा का मतलब है इसको स्वीकार करना, और जब इसको हम मन से स्वीकार कर लेंगे तो फिर उसके बाद में आप अनुभूति भी आपकी होगी। तो कुछ लोग भगवान के ऐसे शब्दों को सुनकर आक्षेप करते हैं, आपने भी शायद सुना हो कभी ये, कि भगवान तो बहुत अहंकारी हैं, बहुत घमंडी हैं, देखो अपने आप को बोल रहे हैं मैं तो भोक्ता हूँ, मैं तो महेश्वर हूँ, मैं तो सुरहित हूँ सबका। तो कुछ लोग जो शास्त्र के विरुद्ध हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो अगर उनको ऐसे शब्द सुनाओ तो कहेंगे ये तो बहुत घमंडी आदमी है। लेकिन अगर भगवान वास्तव में अहंकारी होते तो क्या वो अर्जुन का रथ हाँकते? ये सब कुछ जो बोल रहे हैं वो अर्जुन की चालक बनकर बोल रहे हैं, उनके ड्राइवर की सीट पर बैठकर ही बोल रहे हैं वो। तो कोई भी अगर महेश्वर होगा तो वो किसी की गाड़ी चलाएगा क्या? उसको जाके कोई कहे कि तुम मेरा रथ हाँक दो तो लात मारेगा, उसको कहता है इसको 50 जूते मारो, इसने मेरे को समझा क्या है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ और मेरे से अपना रथ हाँकवाना चाहता है, कहेगा ना उसे। तो भगवान ये अहंकार के कारण नहीं बोल रहे हैं, ये करुणा से हमको बता रहे हैं वो, क्योंकि और कौन बताएगा ये हमें। लेकिन फिर भी लोग ऐसा आक्षेप करते हैं कि ये तो बहुत अहंकार की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा था सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापय मे अच्युत, उन्होंने कहा अच्युत मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो, बोला ना ऐसे पहले अध्याय में। तो भगवान ने किया नहीं, रथम स्थाप्य था, दोनों के बीच में तुरंत आज्ञा मानी उनकी। तो अगर उनके अंदर अहंकार होता तो पहले रथ हाँकते ही नहीं, और रथ हाँकते हुए भी उनकी आज्ञा मान रहे हो, उनको उपदेश भी कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बहुत अहंकार की बात कर रहे हैं और अपने को इतना बड़ा बता रहे हैं, क्योंकि आगे भी कहेंगे ना, अहम सर्वदेवानाम ऋषि नाम च सर्वस, अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वस, मैं ही आदि हूँ, अहम सर्वस्व प्रभु, ऐसे अनेक बार बोलेंगे। तो वो केवल हमको ज्ञान देने के लिए, क्योंकि जब तक हमको इस प्रकार का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अशांत रहेंगे और अज्ञान में रहेंगे, क्योंकि मूल समस्या जो है वो अज्ञान की है। जैसे भगवान ने पहले भी कहा ज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो उस अज्ञान को दूर करने के लिए ही वो करुणा करके हमको इस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, ताकि हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकें। तो अगर सर्वशक्तिशाली व्यक्ति, यानी कि ऐसी कोई समस्या जिसका वो समाधान नहीं कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि मैं आपका सुरहित हूँ, तो इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए। एक तो कोई सर्वशक्तिशाली व्यक्ति है, हम जाके उससे प्रार्थना करें कि आप हमारी सहायता कीजिए, हमको ये समस्या, वो करे ना करे उसकी इच्छा पर है। यहाँ तो वो स्वयं कह रहे हैं और हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इतनी बड़ी करुणा उनकी और इतनी बड़ी मूर्खता हमारी अगर ना माने तो, क्योंकि इससे बड़े मूर्खता और क्या हो सकती है। हम इस संसार के थोड़े प्रभावशाली व्यक्तियों के पीछे चलते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, चाहते हैं कि इनसे हमारा कोई संबंध बन जाए। लेकिन यहाँ सर्वशक्तिशाली व्यक्ति कहते हैं कि आप मेरे सुरहित हैं। तो इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। तो इस बात को अगर हम समझ लें, इसको हम मान लें,
तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। अनेक प्रकार की चिंता हम इसलिए करते रहते हैं क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है भगवान के शरणों में। हम सोचते हैं कि हम ही अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे अपने बल से, तो ऐसा नहीं होता। तो ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। फिर आगे वाले अध्याय में भगवान राजयोग का वर्णन करेंगे। आज के प्रवचन यही समाप्त करते हैं। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। संदीप जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। मेरे दो प्रश्न हैं। पहले भगवान ने भगवद गीता में समझाया कि अशांतस्य कुतः सुखम, मतलब पहले शांति की बात कर रहे हैं फिर सुख की। लेकिन इस अध्याय में जैसे 23वें 24वें में सुख की बात कर रहे हैं, सा सुखी नरा, इस तरह से, और लास्ट में आके शांति की, तो ऑर्डर रिवर्स क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, वो तो बता रहे हैं कि शांति होगी तभी तो सुख होगा ना। तो वहाँ तो उन्होंने बताया। अब यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रकार से आपको शांति मिलेगी। शांति, जहाँ शांति होगी वहीं सुख होगा। इसमें रिवर्स क्या है? तो दोनों साथ में ही है। शांत व्यक्ति तो सुखी होगा। ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि 28वें श्लोक तक, मतलब 28वें और 29, 27, 28, 29 की संगति कैसे है? क्योंकि 28 तक भगवान संन्यास या कर्म संन्यास इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ एकदम से 29 में एक अलग ही टॉपिक जैसे स्टार्ट हो गया। ऐसे संगति क्या है बाबा जी? तो संगति ये है कि पहले भगवान ने कर्मयोग की बात की, बीच बीच में ज्ञान योग की। कर्मयोग ज्ञान योग दो मुख्य चले। ये सातय भी था सांख्य बुद्धि योगेस्तु माम शृणु, द्वितीय अध्याय से ही कहा ना उन्होंने। और फिर तीसरे में कहा द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता पुरा प्रोक्ता मया नघ। दो प्रकार की निष्ठाओं की बात करते आ रहे हैं। कर्मयोग की निष्ठा है, ज्ञान योग की या सांख्य की निष्ठा। और तीसरा जो है उन्होंने बताया ध्यान योग, जो 27-28 में बोला। तो बेसिकली तीन चीज़ें अभी तक बताई उन्होंने, कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग। अब वो कहते हैं कि इन सब की सिद्धि जो है आपकी भक्ति योग से होगी, क्योंकि ये भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। ये तो मतलब वो भगवान हैं, वो ही भोक्ता हैं और हम उनके भक्त हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि चाहे कोई कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो या ध्यान योग हो, ये बात सबको माननी पड़ेगी, तभी उसको शांति मिलेगी। नहीं तो आप ध्यान लोग स्वतंत्र रूप से कर लो, जैसे बुद्ध धर्म है तो वो भी ध्यान करते हैं, प्राणायाम ध्यान ही उनका मुख्य है, लेकिन उनकी मुक्ति संभव नहीं है। मुनिर्मोक्ष परायण जो कहा ना, उनको मोक्ष वो तो मानता ही नहीं है, तो उनको मिलेगा कहाँ से? क्योंकि भगवान को नहीं मानते। एक और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने दूसरे प्रकार से भी इसको समझाया है। तो उन्होंने कहा देखो, यज्ञ, तपस्या, सर्वलोक महेश्वर और सुहृदम सर्वभूतानाम, चार चीज़ हैं यहाँ पर। तो यज्ञ कौन करता है? तो उन्होंने कहा यज्ञ करते हैं कर्मयोग के व्यक्ति। तपस्या कौन करता है? ज्ञान योग के व्यक्ति। सर्वलोक महेश्वर माने वो सब परमात्मा है। परमात्मा पर ध्यान कौन करता है? योगी, अष्टांग योगी या राजयोगी। सुहृदम सर्वभूतानाम, ये कौन मानता है? भक्त। तो उन्होंने कहा कि चाहे आप कर्मयोगी हैं, चाहे ज्ञान योगी हैं, चाहे अष्टांग योगी हैं, चाहे भक्त हैं, सबके लिए वो यहाँ बता रहे हैं कि सबको मुझे मानना पड़ेगा। तो ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि भगवान जो है सबको बोल रहे हैं कि सबका हितकारी मैं ही हूँ। आप किसी भी मार्ग से चलें, सबका उपास्य मैं ही हूँ। क्योंकि अगर यज्ञ के भोक्ता वो हैं तो कर्मयोग के उपास्य वो ही हुए।
अगर तपस्या के भी भोक्ता वो हैं तो वही उपास्य हुए, उसी प्रकार से परमात्मा वही हैं तो वही उपास्य हुए, और श्रुत वही हैं तो वही उपास्य हुए। तो ये जो भोक्तारम है भुज धातु से बनता है, और भुज धातु के दो अर्थ होते हैं, भुज पालन अव्यवहार यो, पालन करना और भोग करना। तो यज्ञ के पालक भी वही हैं, भोक्ता हम समझते हैं जो भोग करता है, लेकिन इसका अर्थ पालक भी होता है, जो उसकी रक्षा करता है, पालन करता है। तो यज्ञ तपस्या सबकी पालक वही हैं, तो इसलिए वही उपास्य देवता है सबके। तो ऐसा उन्होंने यहाँ एक प्रकार से बताया है। नवदीप जी का प्रश्न है कि सामान्यतः जब हम किसी शुभचिंतक के विषय में सोचते हैं तो हम उनसे आराम, सुरक्षा तथा भौतिक तथा आध्यात्मिक पथ पर आ रही कठिनाइयों से राहत की आशा करते हैं, परंतु भगवान हरि को अपना सर्वोच्च शुभचिंतक मानने पर भी चुनौतियाँ उसी तरह आती रहती हैं या कभी कभी ज़्यादा हो जाती हैं। तो एक भक्त को कैसे समझना चाहिए ताकि उसका विश्वास तथा उसका सही भक्ति भाव बना रहे? विश्वास होगा तभी तो चुनौती आए ना आए, लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता ना, तभी ये समस्या आती है। आप एक तरफ तो प्रश्न पूछ रहे हो, फिर वो कहते हैं विश्वास कैसे बना रहे, और मैं कहता हूँ कि विश्वास पहली चीज़ है, फिर चुनौती का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, चुनौती भगवान ही भेज रहे हैं फिर। लेकिन वो विश्वास ही समस्या है, विश्वास नहीं होता है इसलिए चुनौती लगती है। जब विश्वास होगा तो चुनौती भी कृपा ही है, क्योंकि वो ही दे रहे हैं, वही हमको कुछ मजबूत बना रहे हैं, तकड़ा बना रहे हैं। जैसे आप वेट लिफ्टिंग करने जाओ तो आपका कोच कहेगा नहीं थोड़ा और 10 की बजाय इसको 15 बार उठाओ, तो चुनौती दे रहे हैं ना आपको। तो चुनौती इसलिए दे रहे हैं ताकि आपकी जो मांसपेशी है वो मजबूत हो जाए। तो चुनौती आपको तभी तक चुनौती है जब तक आपका भगवान में विश्वास नहीं है। जब आपका भगवान में विश्वास है फिर चुनौती काहे बात की। उनका दूसरा प्रश्न है, जप के दौरान मन में अनेक विचार आते हैं, कभी कभी ये विचार बहुत महत्वपूर्ण और अति आवश्यक प्रतीत होते हैं, जिससे जप रोककर उन पर अमल करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। फिर भी जब पूर्ण होने के बाद वही विचार, यहाँ तक कि जो महत्वपूर्ण प्रतीत हुए थे, अब नहीं आते। ऐसा क्यों होता है और जप के दौरान इस अनुभव को कैसे समझना या इस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए? तो होता तो इसलिए है कि जब आप जप करते हैं तो आपका मन जो है वो केंद्रित हो जाता है, और हमारी विचारधारा, अच्छे विचार तभी आते हैं जब हमारा मन शांत रहेगा। तो जब जप करते हैं तो आपका मन शांत होता है, तो उस प्रकार के विचार आते हैं। उस पर क्या प्रतिक्रिया करनी है, या तो आप उनको जप लेके उसको लिख लो और फिर कहो कि ठीक है अब मैंने लिख लिया, अब इसको दोबारा, नहीं तो वही विचार बार बार आता रहता है ना, तो उससे फिर आपका जप में व्यवधान होता है। और बाद में इसलिए नहीं आता कि उस समय आपका मन उस तरह का शांत नहीं होता है, वो फिर इधर उधर भटकने लगता है। बाबा जी, मेरा एक प्रश्न है। आपने बताया कि हमारा जो मन है वो हम अपनी बुद्धि, विचार और अपनी धारणाओं तथा मन पर विश्वास करते हैं और भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा मेरा अनुभव भी है कि भगवान पर कम विश्वास होता है और स्वयं पर ज़्यादा। और जब आप इस तरह से प्रवचन दे रहे हैं तो समझ में आ रहा है और सही लग रहा है, परंतु ऐसा भी अनुभव है कि जब हम अपने कार्यस्थल पे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, भौतिक जीवन जी रहे होते हैं या जीवन जी रहे होते हैं, तो ये विचार चला जाता है और बहुत ही स्वतः ही हम अपने आप को ही सब कुछ समझने लगते हैं। तो हम इस स्थिति में कैसे आएं कि हम भगवान, ये श्लोक याद रख सकें 5 दशमलव। तो उसको बार बार समझना है श्लोक को,
उसकी आवृत्ति करनी है आपको अपने मन में, क्योंकि उस दूसरा वाला संस्कार मजबूती से बैठा हुआ है ना, तो उसको निकालना है और इसको जमाना है, इस संस्कार को बैठाना है। तो पहले तो आपको बुद्धि से समझना है कि ये वास्तव में ठीक है और वो ठीक नहीं है। तो इसमें कोई शंका हो तो उसको दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जैसे मैंने कहा कि मूल समस्या हमारे विश्वास की है। हम विश्वास कर भी लेते हैं तो थोड़ा सा कर लेते हैं, 10-15%। जब पूरा विश्वास नहीं करते। विश्वास के भी अलग अलग स्तर है ना। एक तो कहते हैं दृढ़ विश्वास और एक होता कोमल विश्वास, चलता फिरता सा। तो चलता फिरता सा रहता है थोड़ा बहुत, तो फिर वो चला जाता है, तो उसको हमें दृढ़ करना है। उसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना कि वास्तव में यही ठीक है। अपने ऊपर विश्वास करके तो मैंने बहुत देख लिया और मेरे को कुछ लाभ नहीं हुआ उससे, तो इस पर करते हैं। धीर ललित जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। Radhe Babaji, thank you for a wonderful class. Babaji, I just want to confirm if I'm understanding it correctly. Since verse 28 is, and 27 and 28 is primarily was Raj Yoga and it's got to do with Dhyan, it makes sense for people who are exclusively on this path to shut out all thoughts of external sense objects. But for us on the Bhakti Marg, ours is not purely dhyan, although we carry it out throughout our day, we have to still live a very practical life. So is my understanding correct that we can use elements of it at the time of doing japa and stuff like that, but in reality we still have to interact with the world, we still have to think about material sounds, objects. Even if I want to make an offering to the Lord, I have to select the best flowers, I still have to interact with the objects. So is it good enough to say that not all verses apply to us with the same value or same weighting? हाँ, वो कह रहे हैं कि जो पीछे वाला श्लोक है 27-28 में ध्यान की बात की है, तो ये ध्यान योगी के लिए तो ठीक है, लेकिन जो भक्त हैं उनको तो संसार में रहना है, संसार की वस्तुओं से व्यवहार करना है। तो क्या है, इनका उपयोग हमारे लिए केवल जप के समय है, बाकी समय नहीं है। तो पहले तो उसका तत्व को समझना है। तो उन्होंने कहा स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान चक्षुश्चैवंतरे भ्रुवो। तो मूल बात यही है कि मन से बाह्य विषयों में आसक्ति छोड़ना। तो ये तो सभी के लिए और सब समय के लिए। अब वो आँखों को भौं के बीच में लगाना, ध्यान करना, ये तो ध्यान योगी भी 24 घंटे नहीं कर सकता है। हमारी तो बात ही अलग है। पर जब हम जप करते हैं तो वो भी एक प्रकार का ध्यान है, तो उस समय इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाकी समय तो जितने भी पदार्थ हैं वो सब भगवान की सेवा के लिए हैं। जो विषय उन्होंने शब्द प्रयोग किया, स्पर्श माने विषय, तो उसको यही सोचना जो यहाँ कहा कि वो उनके भोक्ता भगवान है, मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से दृष्टि रख के उनके साथ में व्यवहार करना। तो ये जो ध्यान की जो विधि बताई है, इसका उपयोग सभी के लिए है, लेकिन उसका किसके लिए कितना महत्व है वो अपने मार्ग के अनुसार उसको सोचना। जो ध्यान योगी है उनके लिए तो वही महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए वो एक प्रकार से सहायक चीज़ है कि हम इसकी सहायता ले सकते हैं। वो हमारा मूल उद्देश्य नहीं है। बाबा जी, मेरा एक प्रश्न था कि विश्वास के जो विषय था कि भगवान पे तो कई बार विश्वास रहता है, लेकिन फिर ये भी लगता है कि मतलब भगवान मेरी क्यों सुनेंगे, भगवान को लाइक वो मेरी तरफ क्यों देखेंगे। या तो कहते हैं ना, मैं सुहृद हूँ सबका, सुहृदम सर्वभूतानां। तो सुहृद आपका कोई बहुत सुहृद है, बोजन फ्रेंड जिसको बोलते हैं ना, तो आप उसको कुछ कहेंगे तो सुनेगा या नहीं सुनेगा। अगर नहीं सुनेगा तो फिर सुहृद काहे बात का है। फिर वो सुहृद तो केवल शब्द मात्र रह गया ना। जैसे आजकल फेसबुक फ्रेंड होते हैं, तो कहने के लिए फ्रेंड है, उसमें कोई फ्रेंडशिप वगैरह तो कुछ होती नहीं है ना। तो यहाँ ऐसा नहीं है ना। तो ये तो सर्वसमर्थ है ना,
एक तो ये है कि आदमी मित्र है आपका, लेकिन उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है आपको हेल्प करने की, सहायता देने की। तो इनके साथ तो ऐसा नहीं है, ये तो समर्थ व्यक्ति हैं। तो इसमें अविश्वास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और अविश्वास का मतलब कि हमारी समझ में नहीं आई ये बात, अगर ये समझ में आ जाए ठीक से तो इसमें अविश्वास के कोई कारण ही नहीं है। हो गया। प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।